जावेद लतीफ़ साहब, क्या आप भी इस फैसले को लाडलाइज्म के तौर पर देखते हैं, गुड टू सी यू उस तनाजुर में देखते हैं? आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद मुल्क में आइन और कानून को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है? देखें शाजिया, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंसाफ होता है वो कभी किसी को देख के नहीं इंसाफ होता, बल्कि इंसाफ आइन कानून के मुताबिक होता है। इंसाफ होता है मुकम्मल इंसाफ। इंसाफ ये नहीं होता कि ये हिस्सा आइन कानून के मुताबिक होगा और ये हिस्सा सोशल मीडिया को देख के होगा। ये इस तरह के फ़ैसलों से, और आज का जो फ़ैसला है, देखिए इससे पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत में इजाफ़ा हुआ है। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है और इसकी वजह दो हैं। देखें, अगर 8 फरवरी के इंतखाबात को देखा जाए, ये बात मैं सुबह से कह रहा हूँ कि उस वक्त ये कानून था और आज तक मौजूद है कि 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद मेंबर जो हैं वो किसी जमात को ज्वाइन करना उन पर लाजम है। आप ये देखें कि ज्वाइन हुआ, पीटीआई के लोगों ने किया, हलफनामा दिया, और आज जो फ़ैसला है उसकी रोशनी में अगर 15 दिन मज़ीद दे दिए गए हैं कि आप पहला हलफनामा छोड़ के आप नया हलफनामा दे के किसी और जमात को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कोई कदगन नहीं होगी, तो फिर मुझे ये बताने की हिम्मत आएगी ना कि भाई आइन की तशरीह करने वाले अगर आइन लिखना शुरू कर दें, आइन रीराइट करना शुरू कर दें, तो फिर आइन की तशरीह कौन करेगा और आइन कानून बनाएगा कौन सा अदारा? फिर क्या मैं ये पूछने में हक बजानब नहीं होऊंगा कि नवाज शरीफ को 62-63 पे हटाया गया था, कोई पनामा में नहीं हटाया गया था, ये कह के हटाया गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह जो ली वो शो नहीं की। भले आपने नहीं भी ली, फिर भी आपको शो करनी चाहिए। आप 62-63 पे पूरे नहीं उतरे, लिहाजा आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह गए, 2/3 अक्सरियत रखने वाले। आप कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई मांगी नहीं सीट्स। बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उनके तो चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। एक जमात इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है तो किस हैसियत में मखसूस नशिस्तों का बोल सकती है? तहरीक इंसाफ का जो हाल हुआ वो आपके सामने। तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, सबको आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी को चमचा, किसी को तवा, किसी को किसके पे तो इलेक्शन लड़वाया गया। नहीं शाजिया, इस तरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हेयरिंग भी आप सुन लें और फैसले को भी देख लें। जब एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो दरख्वास्त तो उनकी है, पिटीशन तो उनकी है, और फिर जिनकी पिटीशन नहीं है आप उनके हक में फ़ैसला दे रहे हैं। चलें इससे आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप 15 दिन का जो एक उनको दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ मेरे भाइयों को, मेरे इंतहाई मोहतरम जो फ़ैसला देने वाले हैं, मेरे उनकी खिदमत में गुजारिश होगी कि ये 3 दिन की जो कदगन थी, जो कानून आइन था पाकिस्तान का, वो ख़त्म हो गया। और अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर आइन कानून बनाने वाले तो तशरीह करने वाले हुए ना, आज आइन रीराइट हुआ ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इस फैसले को किस तराजर में देखूंगा? और फिर मुझे ये भी बताएं कि क्या आज ये कहा गया कि 6 मई से पहले तक तो जो स्पेशल सीटें थी वो इंटैक्ट थे, वो लोग मेंबर थे, 6 मई के बाद नहीं मेंबर है। क्या आप फिर सदारती इलेक्शन को या सेनेट के इलेक्शन को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? ये गैर आईनी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब ये भी बात की कि इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को उसके नाम से महरूम कर सकता है। निशान लेने का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी जमात के नाम पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो अगर तहरीक इंसाफ के पार्टी, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो अगर पार्टी बतौर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो आप लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर हैं कि मखसूस नशिस्तों का हक तहरीक इंसाफ का ही था?
शाजिया, मैं तो इस बात को समझने से कासर नहीं हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अखलाकी तौर पे जो सीटें जिनकी बनती थी उन्हीं को मिलनी चाहिए। सही। मैं ये कहता हूँ कि क्या किसी की ख्वाहिश पे आप या एक मकबूलियत को देखते हुए आइन कानून बदलते हैं, या आइन कानून नाम की कोई चीज़ रहनी चाहिए? क्या आइन कानून आपको इजाज़त देता है जो आप डिमांड कर रहे हैं? और फिर क्या आइन कानून आप पे कदम लगाता नहीं है कि आप अपने इलेक्शन किस तरह करवाएंगे? और जब तक वो आप क्लैरिटी से वो चीज़ें साबित नहीं करेंगे, किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं मियां साहब? उससे इख्तिलाफ हो सकता है। किसकी ख्वाहिश पर फैसले हो रहे हैं जी? किसकी ख्वाहिश पे फैसले हो रहे हैं? आप जिस तरह खुद कह रही हैं कि आप किस तरह रोक सकते हैं कि किसी की जमात को स्पेशल सीटें देने से, तो किसकी ख्वाहिश है? ज़ाहिर है पीटीआई की ख्वाहिश है कि हमें सीटें मिलनी चाहिए, मगर आइन कानून रुकावट ना बने। फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या आइन कानून का हुस्न इत्तेफाक है कि वो इमरान खान साहब किसी जज को ललकारें, किसी इलेक्शन कमीशन? और ये इलेक्शन कमीशन, ये वो इलेक्शन कमीशन है, आपको याद होगा डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जहां से इमरान खान से इलेक्शन कमीशन का फड्डा शुरू हुआ है। इमरान खान साहब उसमें धांधली करके अपने बंदे को इलेक्शन जितवाना चाहते थे, उन्होंने बेनकाब कर दिया, यहाँ से फड्डा शुरू हो गया। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के लिए हर चीज़ जायज़ है और किसी दूसरे के लिए आइन कानून भी नहीं होना चाहिए? यह इंसाफ है? ये ऐसा इंसाफ आप चाहते हैं? तो आप ये जो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है सदर के इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को, इसमें फ़ायदा तो आप लोगों का है, तो फिर आप लोग इसको जाके चैलेंज कर दें। भाई मुझे ये बताएं कि मैं चैलेंज ही करता जाऊं और आप इंसाफ ना करें, ये कैसा मजाक है? कि मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा? फैसला तो आप दे रहे हैं, फैसला आप करने वाले हैं और आज खुद नोटिस भी आप लेने वाले हैं। अपील लेके कोई और गया है, फैसला किसी और के हक में आप दे रहे हैं जो पूरे अफसाने में जिसका जिक्र ही नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि क्या सियासी बुनियादों पे जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर शाजिया अदारों पे एतमाद बढ़ेगा? कहीं ये वही बंदोबस्त तो नहीं जिस बंदोबस्त के तहत आप लोगों को हुकूमत दी गई, बकौल आपके कि हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई, तो ये भी कोई बंदोबस्त ही हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बगैर सबूत के तो मैं कभी बात करता नहीं हूँ, मगर मैं जो अंदेशा है, जो पूरी कौम कह रही है, जो कानूनदान कह रहे हैं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर 6 मई से पहले वो एलिजिबल थे, वोट कास्ट कर सकते थे, वो मेंबर भी थे, तो 6 मई के बाद ख़त्म हुए हैं, तो 6 मई से पहले जो उनका एक्ट था, एक सदर का इलेक्शन एक बड़ा इलेक्शन है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का है, तो आप किस तरह उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो वोट तो कास्ट कर लें मगर आज उनको डी सीट बगैर सुने कर दें आप?